हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आज हम आ गए हैं एकादशी की और एक वीडियो लेके, और इस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। तो ये एकादशी कब है और ये एकादशी व्रत हमको पालन कैसे करनी है, व्रत कथा क्या है, और इस एकादशी व्रत का पालन करने से क्या क्या फल मिलता है, क्या होता है, और इस एकादशी व्रत का जो द्वादशी पारण का समय है, अलग अलग स्थान का अलग अलग समय, वो समय भी क्या है, किस टाइम पे हमको व्रत तोड़ना है, ये सब जानकारी के साथ चलिए ये वीडियो अब शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, हे करुणामय, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आप कृपया ये हमको बोलिए कि सावन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी व्रत पालन करने से क्या होता है, इस एकादशी व्रत का महत्व क्या है। तो भक्त वत्सल श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे राजन, ये एकादशी की जो व्रत है, जो व्रत कथा है, जो महत्व है, ये प्रजापति ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। तो आज मैं यही आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। महर्षि नारद प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि सावन मास से कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, इस एकादशी का आप महत्व वर्णन करिए। तो तब प्रजापति ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे वत्स, इस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी, और इस एकादशी का स्मरण मात्र से ही, अगर हम इस एकादशी के बारे में सोचे भी, तो ही वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। और प्रजापति ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंख चक्र गदा पद्मधारी जो हमारे परम विष्णु नारायण जी है, कृष्ण मधुसूदन है, उनकी पूजा करने का जो फल है, उस फल के जितने परिमाण है उसका अनुमति नहीं है, मतलब उसकी वो फल जितना है वो कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि उसका फल कितना हो सकता है। गंगा, गोदावरी, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थस्थानों का जो फल है, वो फल श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भजन करने से ही मिल जाती है। अगर किसी खेती में बहुत सारे फसल लगे हो और उस फसल का, उस खेती का किसी ने किसी को दान कर दिया, तो उसका जो फल होता है वो इस कामिका एकादशी व्रत पालन करने से ही मिल जाता है। और तो और अगर कोई दूध देती हुई गाय हो, गौ माता हो, जो दूध देती हो, ऐसे दूध देने वाली गाय माता का जो दान का फल होता है, वो इस कामिका एकादशी व्रत करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य सावन के महीने में श्रीधर देव की पूजा करता है, अर्थात श्रीधर देव श्री कृष्ण के ही एक रूप है, उनका पूजा करने से वो देवता तथा गंधर्वों से भी पूजे जाते हैं। जो पाप भीरू लोग हैं, मतलब जो पाप से डरते हैं, या फिर जो इस संसार में मग्न है, संसार में ही मत है, भगवान के प्रति उनका कुछ है ही नहीं, पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, तो ऐसा इंसान, ऐसे लोग अगर ये कामिका एकादशी का व्रत का पालन करें, तो उनका यही एकमात्र उद्धार का एक ही उपाय है। रात्रि जागरण करके जो ये व्रत का पालन करता है, अर्थात रात को जाग के, जो सोते नहीं है, रात को जाग के नाम संकीर्तन, नाम जाप करके ये व्रत का पालन करते हैं, उनको कभी यमराज और रुद्र रूप वाला हमारे जो पिताश्री महादेव है, रुद्र रूप वाला पिताश्री जो है, उनका दर्शन करने को नहीं मिलता है। मतलब यमराज और रुद्रदेव की जो दृष्टि है वो उन पर कभी भी नहीं पड़ती है। ये व्रत जो पालन करते हैं उनको कभी कुयोनि प्राप्त नहीं होता है। कुयोनि मतलब हमारा बहुत सारे 84 लाख योनि होता है ना, हम अभी मनुष्य योनि में है। कुयोनि मतलब नरक का कीट भी होता है, उससे भी और भी नीचा नीचा योनियाँ होंगे, तो वैसा जो कुयोनियाँ होते हैं उनको प्राप्त कभी नहीं होता जो ये व्रत पालन करते हैं। केशव प्रिय तुलसी पत्र, अर्थात श्री कृष्ण का अति प्रिय है तुलसी पत्र, और उसी तुलसी पत्र से जो श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वो किसी भी पाप में लिप्त नहीं होते हैं। बहुत सारे हजार हजार स्वर्ण की मुद्राएं, स्वर्ण हो, कोई मणि मुक्ता, बहुत हीरे मणि मुक्ता जो होते हैं, बहुत उनसे पूजा करने से भी हमारे श्री हरि, हमारे कृष्ण उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना एक तुलसी पत्र देने से ही, उसी को अर्पण करने से ही वो इतना तृप्त हो जाते हैं। जो तुलसी माता को, तुलसी महारानी को दर्शन करता है, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो तुलसी महारानी को स्पर्श करता है, उसका जो शरीर है, शरीर में जितना भी पाप होता है वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए हम हमेशा तुलसी कंठीमाला धारण करते हैं, ताकि हमारे शरीर में जितने भी अपवित्रता है, मलिनता है, वो दूर हो जाए। जो तुलसी महारानी को जल अर्पण करते हैं, उनके सामने स्वयं यमराज आने को डरते हैं। श्री कृष्ण श्री विष्णु के चरण कमल में तुलसी अर्पण करने से भगवत सान्निध्य लाभ होता है, भगवत भक्ति लाभ होती है। इसलिए तुलसी महारानी क्या है, स्वयं भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है। इसीलिए एकादशी के दिन हमें तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उनके चरण कमल में हमको प्रणाम करके उनसे ये बोलना है कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करिए।
एकादशी के दिन कृष्ण भक्ति के साथ जो भी दीप जलाता है, दिया जलाते हैं, उनके समस्त पितृपुरुषगण तृप्त रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ऐसे ही हमने कामिका एकादशी व्रत के महत्व जो है वो आपके सामने वर्णन किया है। ये व्रत पालन करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या जैसे महापापों का भी विनाश होता है। और ये एकादशी वैष्णव स्थान दात्री पुण्य फल, महापुण्य फल देने वाली एकादशी है। और इस कामिका एकादशी का जो व्रत महत्व है, ये जो भी सुनेगा या फिर जो भी पढ़ेगा वो सर्व पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में गमन करेगा। यही थी कामिका एकादशी का व्रत महत्व। तो कामिका एकादशी कब है? कामिका एकादशी है 13 जुलाई को, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को। तो चलिए अब थोड़ा सा शॉर्टली जान लेते हैं कि हमें एकादशी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एकादशी के पहले दिन, दशमी के दिन, एकादशी के दिन और फिर द्वादशी के दिन, इन तीनों ही दिन हमको नॉनवेज नहीं खाना है, हमको ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाना है, हमको प्योर वेज खाना है। दशमी के दिन ये संकल्प मंत्र बोलकर हमें संकल्प लेना है। दशमी के दिन हमें कोई फास्ट नहीं रखना है, हमको फास्ट अर्थात हमें व्रत एकादशी के दिन ही रखना है। दशमी के दिन हमको सिर्फ ये संकल्प मंत्र बोलकर भगवान के सामने यह संकल्प लेना है कि हम एकादशी व्रत करेंगे। उसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर हमें नहाना है, अच्छे से नाम जाप करना है। हमें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा राधा नाम जाप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना है, फिर पूजा अर्चना करना है हमको। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमें भगवान के साथ कनेक्टेड रहना है। ऑफकोर्स नाम जप करना है और गीता पढ़नी है, भागवत करना है, भागवत पाठ सुननी है। मतलब पूरा दिन आप भगवान के साथ कनेक्टेड रहो। और आप क्या क्या नहीं खा सकते हो ये हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं। आप ये सब एकादशी के दिन नहीं खा सकते हो। ये जितनी भी रवि फसल है, आप अगर आपने खा लिया तो आपका एकादशी व्रत भंग हो जाएगा। और आप क्या खा सकते हो? आप जल ले सकते हो, आप फल ले सकते हो, आप साबूदाना होता है वो ले सकते हो, दूध भी ले सकते हो। जितना हो सके देखो कम खाओ तो अच्छा रहेगा। और अगर कोई निर्जला भी रख सकते हो तो वो तो बहुत बेस्ट है, वो ही रखो आप। फिर एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन पारण का जो समय होता है, उस समय के अंदर हमको पारण करना होता है, अर्थात व्रत तोड़ना होता है। पारण का ये मंत्र है, ये मंत्र बोलकर हमको पारण करना है, मतलब व्रत तोड़ना है। द्वादशी के दिन भी सुबह जल्दी उठकर नहा धो के फिर पारण मंत्र बोलकर पारण करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग जगह का जो पारण समय है वो क्या क्या है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। आप भी 13 जुलाई को ये कामिका एकादशी व्रत ज़रूर पालन करिए। कोई आपके मन में डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम ज़रूर जवाब देंगे। और भी कोई वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो वो भी कमेंट में आप ज़रूर बोल सकते हो, हम ज़रूर लाएंगे आपके लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी ज़रूर कर देना ताकि सबको कामिका एकादशी के बारे में पता चले। और इस दासी के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे। चैंटिंग ज़रूर से करना। एक ही बार में कर लिया आज।